कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जब बच्चा आया और रोकर बोल रहा है कि सर घर वाले बुला रहे हैं, लेकिन क्या कर रही है सरकार? भाई हम लोग आप ही के बच्चे हैं, आप मालिक हैं। क्या शिक्षक को ये करना पड़ेगा? शिक्षक को अगर रोड पे आना पड़ा तो हम आएंगे। हाथ जोड़ रहे भाई, बच्चों के चलते हमारी परिवार चलती है। अगस्त से पहले परीक्षा करवाने की बात हुई, लेकिन बच्चा का जवाब कौन देगा? हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार मालिक। तैयारी 4 पॉइंट एग्जाम कब होगा? आज पता है आपकी क्लास थोड़ी सी लेट से स्टार्ट हुई है। क्यों ये स्टार्ट हुई है आपको पता है? मतलब आज ना मेरा एकदम दिल विचलित हो गया है। आप कह सकते हैं कि 1 बजे की ये घटना है, और 1 बजे की एक ऐसी घटना हुई जिसमें सच में मन जो है ना एकदम उदास हो गया है। मतलब दिल को एकदम झकझोर दिया है भाई, एकदम झकझोर दिया है। अब ऐसा भी कभी कभी लग रहा है कि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं, क्या ये मेहनत, क्या आप सभी के मेहनत का परिणाम भी कुछ निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है? मन तो ऐसा किया कि मैं अब क्लास वगैरह कुछ नहीं लूंगा, ऐसा मन कर रहा है भाई। मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। सर को भी मैंने बात किया, सरन सर अभी हैदराबाद में है, मम्मी की बहुत दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है, खुद परेशान है वो। सर आना चाह रहे हैं, बट आएंगे 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 आएंगे। अब नहीं मन लग रहा है, सच में नहीं मन लग रहा है पढ़ाने का। बच्चे जब बार बार कह रहे हैं कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या जवाब दिया जाए। सरकार के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया, प्रोटेस्ट किया, सर ने समर्थन दिया, भरपूर समर्थन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। जब दिन में 1 बजे जब बच्चा आया और रोकर बोल रहा है कि सर घर वाले बुला रहे घर वाले, और सर मैं जाऊंगा घर तो मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बड़ी हिम्मत जुटा के बहुत परिवार वालों को बहुत समझा कर मैं पटना आया था कि तो 3 महीने 4 महीने की बात है, यहां पर आकर मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद सर मैं अपने गांव में इकलौता एक ऐसा लड़का होने वाला हूं जिसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। और मैं उस लड़के को पर्सनली जानता हूं, ऑफलाइन का छात्र है, और वो लड़का इतना टैलेंटेड है कि इस बार एग्जाम अगर दिया तो एग्जाम में सिलेक्टेड होकर निकलेगा। लेकिन क्या कर रही है सरकार? सरकार क्या कर रही है? क्यों अंधेरे में रख रही है सरकार? भाई हम लोग आप ही के बच्चे हैं, आप मालिक हैं, आप मुखिया है घर के, और जब आप मुखिया है घर के तो आप बच्चों के लिए नहीं करिएगा तो कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों के लिए? बताइए आप जरा। क्या शिक्षक को ये करना पड़ेगा? आप तो करेंगे। शिक्षक को अगर रोड पे आना पड़ा तो हम आएंगे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने TRE 1 के बच्चों को, TRE 2 के बच्चों को, TRE 3 के बच्चों को जो साथ दिया आपने, क्या वही TRE 4 के बच्चों के साथ आप किए जा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? आप हर 10 मिनट बाद, हर 10 दिन के बाद एक ट्विटर हैंडल, एक अपने साइट के हैंडल से आप डाल देते हैं कि एग्जाम होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? हाथ जोड़ रहे भाई, हाथ जोड़ रहे। आइए सबको आइए, ये लोग क्या कर रहा है? कर रही है सरकार। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों के चलते हमारी परिवार चलती है। आएगा, परिवार चलती है। देख लीजिए ना, अभी दर्द नहीं सहा जा रहा है बच्चों का। सर यहाँ है नहीं तो हम तो नहीं लेने वाले क्लास। अफसर नहीं लेंगे क्लास। हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके, अब बहाली है। आगे इतना पाए हम बच्चा क्या जवाब दे? क्या करे हम लोग? बार बार करे तो क्या करे? बहुत सरकार हाथ जोड़ विनती है, 909 विनती है, आपका पैर पड़ रहे हैं। मत करिए आप लोग। दो तरफा व्यवहार हो रहा है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अप्रैल की बात हुई, मई की बात हुई, जुलाई की बात हुई, अगस्त से पहले परीक्षा करवाने की बात हुई। हम लोग खुद
अब मतलब बच्चा आता है ना, करेजा फट जाता फटेगा नहीं सर, फटेगा नहीं सर। है। ये आज देखिए जो बच्ची आई थी, बाप रे बाप, मतलब देखा नहीं जा रहा। हम वो बच्चा और बच्ची को देखे, बच्ची साथ में थी, क्या कह रही थी? बहुत सारे बच्चे तो समझिए कि पैसे का में घर चला गया, नहीं पढ़ पा रहे। और आते हैं कि सर हम कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करें, आप लोग बताइए। हम लोग पढ़ाने के लिए कभी थके नहीं, लेकिन बच्चा का जवाब कौन देगा? हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार, मालिक बच्चों को देखिए, बच्चे परेशान है। बच्चे कुछ बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तभी तो नौकरी करना चाहते हैं। पैसा होता है तो नौकरी नहीं मांगते आपसे, नहीं मांगते आपसे नौकरी। यह रिपोर्ट कराइए, कराइए, बच्चे आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं आपके पास। हम लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कभी तक आज तक कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? कि भरोसा था, ये भरोसा टूट रहा है, टूट रहा है। करिए, करिए, बोलिए था कि पैर पकड़ लेंगे आपका हम सब। सरन सर बोल रहे हैं कि हम आएंगे, अब क्या करें? हम सुबह से हम लोग आज जवाब नहीं पूछ आएगी सरकार। डेली बच्चा आके कमेंट कर रहा है, डेली बच्चा पढ़ाए कि हम लोग को कहे कि ना बाबू। अच्छा हम लोग बोलते हैं कि 10 दिन के बाद एग्जाम होगा, 15 दिन के बाद एग्जाम होगा। शिक्षकों को आप झूठा बना रहे हैं। बोले सर बालिका क्या करें हम लोग, बताइए आप। जो कहिएगा वो करेंगे हम लोग। बच्चों का दर्द समझिए कि बहुत असहनीय है। आप यदि डायरेक्ट किसी बच्चे से मिलिएगा तो आपका भी दिल तो पिघल जाएगा। कभी कभी एक गरीब के बच्चा से मिलकर देखिए, आपका भी दिल दहल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर निवेदन है, जितनी जल्द हो वैकेंसी आप दे दीजिए, नहीं तो ये गाँव का नौनियाल गरीब बच्चा जो है बहुत परेशान हो चुका है। सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे तो घर से 5 महीना 6 महीना करके आए थे, अब उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो यहाँ रह सकते हैं, वापस पुनः गांव जा रहे हैं। और आपको भी पता है कि वो घर लौट जाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और ये अच्छे बच्चे पढ़े लिखे करवाइए, 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 करवाइए एग्जाम। हो सके दीजिए। क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात सब कुछ हो रहा है। वैकेंसी तो आए कम से कम। लाइए, लाइए, लाइए सरकार, जो कहिएगा हम करेंगे, जो कहिएगा वो किया जाएगा आपके लिए। लेकिन अब बच्चों का दुख नहीं सहा जा रहा। मत साहब, मत करिए, गलत हो रहा, गलत हो रहा। आपने ही कहा कि इस टाइम पे एग्जाम कराएंगे, आपने ही कहा इस टाइम पे एग्जाम कराएंगे। हर बार बच्चे आपकी सुनते हैं, उम्मीद लगाए रह रहे हैं कि अब आप एग्जाम कराएंगे, अब कुछ एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। कुछ भी आएगा, कहाँ आ रहा है? नहीं मन करता है पढ़ाने का, काम शिक्षक का है ही नहीं। जब बच्चों का डेली कमेंट आता है, डेली कमेंट आता है, बच्चे हम लोग को भी झूठा बना रहे हैं कि खाली तुम लोग पढ़ा रहे हो, खाली पढ़ा रहे हो, परीक्षा आने वाला नहीं है। मत करिए, हाथ जोड़कर विनती है कि अब थोड़ा सुन लीजिए, हम लोग का सुनिए, सुन लीजिए मालिक, सुन लीजिए। बहुत बहुत आपसे उम्मीद लगा कर रखे हैं हम लोग जो कहिएगा वो करेंगे। आप पता है सब कुछ कहते हैं, आप ये कर नहीं रहे हैं। कर दीजिए मालिक, कर दीजिए, कर दीजिए। अब बच्चों का दुख नहीं सहा जा रहा। वो बच्चा जो रो रहा है हमारे सामने, सर पैर पकड़ के जो रोया, सर अब हम क्या करें? आइए विकास सर, आइए, आइए, आइए। सब कोई परेशान है, सब कोई परेशान है, समझिए मालिक, समझिए। सर वो बच्चा को देखे आप कितना रो रहा था। ऐसे वो बच्चा एग्जाम्पल नहीं है। पटना में एगो तो पटना में रूम रेंट इतना हाई है रहने के लिए, हर महीना उन लोग को 10,000 रुपया लगता है। 10,000 रुपया महीने का लग जाता है। 6-7 हजार रुपया रहने का, खाने का, 8,000 तक, 9,000 तक
1000 रुपया पॉकेट खर्चा, 10,000 रुपया घर का कोई गरीब आदमी, कोई किसान आदमी कहां से भेजे पटना? घर पे भी है कि घर पे भी पढ़ रहा है तो उसके पापा पूछ रहे हैं कब तक पढ़ेगा? जा पंजाब कमाने, जा पंजाब। क्या आप चाहते हैं कि बच्चे पंजाब जाए, कि बच्चे जो टैलेंटेड है यहीं पे अपने आने वाली जनरेशन को टैलेंटेड करे? करिए, करिए मालिक, करिए। और बहुत बहुत इंतजार मत करिए, बहुत इंतजार मत करवाइए। सुनिए, अगर ये रहा तो हम लोग ट्विटर कैंप पे भी आएंगे। सर आ रहे हैं सर की, आप सभी को पता है कि मम्मी की तबीयत के बारे में काफी खराब रहती है, आपको सभी को पता है। अभी है नहीं सर, हैदराबाद है, वहां से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। हम लोग जल्दी ट्विटर कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं कि सरकार सुनिए, इस बार अब मत कहिए। आपने कहा था कि अगस्त से पहले सब कुछ करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि फार्म कब से भरा जाएगा। भरवाइए ना, जो कहिएगा वो करेंगे हम लोग, जो कहिएगा वो किया जाएगा। करवा दीजिए मालिक, करवा दीजिए आप। चलिए हम लोग जुड़ेंगे। अब तो हमें पढ़ाने का मन है नहीं, अब देखते हैं कि कब से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अब नहीं मन कर रहा है। मिलते हैं आपसे, बहुत जल्द मिलेंगे और हम लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पे, अब नहीं रुकेंगे। दिल दुखा है, बहुत दुखा है, अब रुकने वाले नहीं है। मिलते हैं आपसे, जल्द मिलेंगे।